गिलोय तो इतना ज्यादा लोग अभी घर पे भी लगा रहे हैं, गिलोय के काढ़े पी रहे हैं, गिलोय की आजकल गोलियां आने लग गई हैं, तो उसको लेना चाहिए, वो इम्यूनिटी बढ़ाएगी। फंगस है कब लगती है? अगर कोई ब्रेड पड़ी है या कोई भी रोटी या सब्जी घर में पड़ी है, आपने देखा होगा वो कुछ दिन बाहर पड़ी रहे तो खराब हो जाती है। गर्मियों में ज्यादा खराब होती है, सर्दियों में कम होती है। क्यों? चंदन को बॉडी पे लगाने के लिए बहुत ज्यादा पेशेंट्स को बोलती हूँ। बरसातों में मैं बोलती हूँ नीम का इस्तेमाल करो, नीम के पाउडर का स्क्रब बना करके आप ऑयल, नीम का ऑयल आप यूज कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा रहता है। सौंफ को जब आपने पानी में उबालना है, इससे पहले उसको वॉश कर लो, क्योंकि आजकल सौंफ देखने में अलग होती है कि भाई बड़ी ग्रीन दिख रही है, बट एक्चुअली जब पानी में डालते हो पूरी ग्रीन कलर होता है। उसमें आजकल इन्फेक्शन ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होती है। अगर आप किसी भी मौसम में अपना डाइट अच्छा नहीं रखोगे या उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालोगे नहीं, तो आप बीमार पड़ोगे ही पड़ोगे। हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका एंड आई एम अ डाइट एंड लाइफस्टाइल कोच। आज हम बात करेंगे मॉनसून एंड इम्यूनिटी फोकस के बारे में। मॉनसून का मौसम होता तो बहुत मजेदार है, लेकिन इसमें लोग बीमार भी बहुत पड़ते हैं, जैसे कि खांसी, जुकाम, पेट दर्द होना। आज हम बात करेंगे कि इससे हमें छुटकारा कैसे मिले। आज हमारे साथ है डॉक्टर गीतिका। आज हमें गीतिका मैम बताएंगे कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए और ऐसा क्या नहीं करना चाहिए जिससे हम इन बीमारियों से छुटकारा मिल सके। थैंक यू सो मच अनिका। आज हम मानसून के बारे में बात करते हैं। लोग मानसून के मौसम में बहुत एंजॉय भी करते हैं और बहुत मतलब देर से उनका वेट होता है कि कब मानसून आए और हम एंजॉय करें। तो ये टाइम भी ऐसा होता है जब सबकी हॉलीडेज होती है और सब घूमने फिरने निकले होते हैं, और एक कॉमन सी बात है कि लोग बाहर का खाना खाते हैं। बिल्कुल। और हमें भी पता है कि मॉइस्चर का टाइम है, इस टाइम पे बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह बहुत ज्यादा जो है वेदर में होते हैं। तो अगर हम बाहर का खाना खाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा चांसेस ऐसे होते हैं कि इन्फेक्शन और इस चीजें ज्यादा होती है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी टाइम शुरू हो गया, तो इसके बाद अब डेंगू, मलेरिया ये सब बहुत ज्यादा होते हैं। अभी गवर्नमेंट की साइड से भी बहुत सारे जो है स्टार्ट हो जाएंगे कि भाई अपने आसपास मच्छर मत पलने दो। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मानसून आता तो बड़ा प्यार लेके है, पर जाने के टाइम पे सब बहुत ज्यादा बीमार होके रहते हैं। तो ओके मैम, तो मैंने सुना है बारिश के मौसम में इम्यूनिटी सबसे ज्यादा वीक हो जाती है, तो इसका क्या कहना है आपका? देखो, बारिश के मौसम में इम्यूनिटी वीक होना हम नहीं कह सकते। अगर आप किसी भी मौसम में अगर आप अपना डाइट अच्छा नहीं रखोगे या उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालोगे नहीं जी। तो आप बीमार पड़ोगे ही पड़ोगे। ओके। होता क्या है हमारे अगर मैं हिंदू शास्त्रों की बात करूं तो 6 तरह की ऋतुएं बताई है। अलग अलग ऋतु जब भी शुरू होती है, यानी कि ऋतु मतलब क्या है कि मौसम का बदलाव होना। और हमारा भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे 6 के 6 सारे मौसम आते हैं। यहाँ गर्मियां भी हैं, सर्दी भी है, बसंत भी है, सब कुछ है। तो होता क्या है, जब एक मौसम से दूसरे मौसम में ट्रांजिट होता है, यानी कि अगर गर्मियों से जैसे ही बरसात आएगी, आपको पता है गर्मियों में बहुत ज्यादा तेज गर्मी होती है, पसीना होता है, खूब ज्यादा हाइड्रेटेड भी रहते हो। और जब बरसातें आती हैं तो हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं टेम्परेचर वाइज। पहले एकदम गर्मी थी और टेम्परेचर डाउन हो गया। तो होता क्या है, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डिसबैलेंस होने की वजह से होता क्या है, बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं और हमारे बॉडी में हमारे जो थर्मो रेगुलेटर्स है वो काम करना शुरू करते हैं और उस बॉडी को मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए काम करना शुरू करते हैं। और उसके लिए चाहिए होती है इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी उसमें यूज की जाती है। बट उस ड्यूरेशन में अगर आपका खाना पीना अच्छा नहीं है या आपने कोई ऐसा इन्फेक्टेड फूड खा लिया, तो होता क्या है कि आपकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं उस इन्फेक्शन को रिजॉल्व करने में, आपकी गड़बड़ाए हुए मेटाबॉलिज्म को रिजॉल्व करने में लग जाती है। और होता क्या है, आपकी इम्यूनिटी एक तरफ तो शरीर को बैलेंस करने में काम कर रही है और साथ ही आपने इन्फेक्शन भी लिया है या कोई डिजीज भी हो गई, तो होता क्या है, वो लोग बीमार ज्यादा पड़ते हैं। इसलिए आपने कई बार सुना होगा कि जैसे ही मौसम बदलता है तो भाई छींकें शुरू हो जाती हैं, एलर्जी हो जाती है, बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशन वाले लोग आते हैं। तो इस वजह से होता है। एक चीज मैं पूछना चाहूंगी आपसे, जैसे लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश या गिलोय का यूज करते हैं, तो ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। मैंने आपको बोला ना, सारा खेल ही इम्यूनिटी का है। बिल्कुल। जैसे ही मौसम बदलेगा, मौसम के बदलाव के साथ ही आपके बॉडी में इम्यूनिटी चेंजेस होंगे। उस टाइम पे अगर आपने इम्यूनिटी को बूस्ट दे दिया और उसको बढ़ा दिया, तो उससे ऊपर क्या है, गिलोय तो मतलब इतना ज्यादा लोग अभी घर पे भी लगा रहे हैं, गिलोय के काढ़े पी रहे हैं, गिलोय की आजकल गोलियां आने लग गई हैं, तो उसको लेना चाहिए, वो इम्यूनिटी बढ़ाएगी। और च्यवनप्राश के लिए बोला गया अभी सर्दियों में खाओ, भाई सर्दियों में क्यों खाओ, जब मौसम बदल रहा है तब जरूर खाओ, इम्यूनिटी चाहिए जी, तो खाना चाहिए। अभी मैम आपने बात की काढ़े के बारे में, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है ये काढ़े, तो क्या ये सेफ है? हाँ बिल्कुल सेफ है, क्यों सेफ नहीं है।
देखो, जब कोरोना का भी टाइम आया था या फिर मैं बात करूँ किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है, सबसे पहले ना लोग घर में काढ़ों का इस्तेमाल करते हैं। हम्म। आज से अगर मैं 5 साल 6 साल पुरानी बात करूँ ना, तो अगर ये इन्फेक्शन आते थे या कुछ भी होता था, सबसे पहले लोग एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक्स इन पे भागते थे। पर आज लोग गिलोय का, नीम का, दालचीनी का, तुलसी का काढ़ा पीते हैं। जी जी। और यहाँ तक कि आयुष अप्रूव्ड काढ़े भी अवेलेबल हैं, जिसको आप लेकर के अपनी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू मैम। एक और क्वेश्चन है मेरा। स्किन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है बारिशों में, हुँ। तो इसके लिए हम क्या करें? देखो, स्किन इन्फेक्शन बारिशों में इसलिए होता है क्योंकि देखो आपको पता है कोई भी बैक्टीरिया वायरस जो डेवलप होगा ना उसके लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए। बरसातों का मौसम ऐसा होता है जिसके अंदर सारे कीड़े मकोड़े बाहर निकलते हैं। जी। आपने देखा होगा कि अगर हम बात करें तो जंगलों में बात करें तो जितने भी आपके कीड़े मकोड़े हैं बाहर होंगे। बाहर आ जा। आपने रात को भी देखा होगा सर्दियों में जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उसके हम्म, पास इतने मच्छर नहीं दिखेंगे गर्मियों में। जितने आपको अभी गर्मियों में दिखेंगे। जी जी। क्यों? क्योंकि ये टाइम होता है उनका बाहर निकलने का। और इस टाइम पे ये अपने अपनी जगह छोड़ के बाहर निकलते हैं, अपने लिए फूड कलेक्ट करते हैं क्योंकि सर्दियों के टाइम पे इनको अंदर छुपना होता है। जी। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो नेचर का ही बनाया हुआ है बैलेंस करने के लिए। और उस ड्यूरेशन में अगर हमने गलत आहार विहार कर दिया तो क्या हमें प्रॉब्लम नहीं होगी? बिल्कुल। बैक्टीरिया है, वायरस है, अच्छा फंगस है, कब लगती है? अगर कोई ब्रेड पड़ी है या कोई भी रोटी या सब्जी घर में पड़ी है, हम्म, आपने देखा होगा वो कुछ दिन बाहर पड़ी रहे तो खराब हो जाती है। जी गर्मियों में ज्यादा खराब होती है, सर्दियों में कम होती है। जी। क्यों? क्योंकि गर्मियों के अंदर होता क्या है, एक तो गर्मी ज्यादा है प्लस मॉइस्चर भी है उसके साथ। और अगर बरसातों में बहुत ज़्यादा जो है बारिशों की वजह से मॉइस्चर और ज़्यादा बढ़ जाता है। और होता क्या है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ये ज़्यादा ग्रो करते हैं उस एनवायरनमेंट में। और उसकी वजह से अगर आप अपने बॉडी की क्लींजिंग ना करो, अपने शरीर को साफ-सुथरा ना रखो, आपको पसीना आया आपने फिर अगले दिन वही कपड़े पहन लिए, जी। तो होता क्या है बार-बार वो इन्फेक्शन आप ही के साथ ही पड़ा रहेगा और वो कोई ना कोई डिजीज़ क्रिएट करेगा। इसलिए आपने देखा होगा जिन भी लोगों को स्किन रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं बरसातों में ज्यादा बढ़ जाते हैं जी। क्योंकि बॉडी उस टाइम टॉक्सिन्स निकालने की कोशिश कर रही होती है। आप अपनी अनहाइजीनिक कंडीशन से या बाहर के एटमॉस्फेयर की वजह से वो ज्यादा बढ़ जाता है। ओके मैम, जैसे मैंने सुना है कि नीम ऑयल या फिर रॉक सॉल्ट का बाथ लेते हैं लोग, तो इससे क्या-क्या फायदे होते हैं हमें? करना चाहिए हमें ये? हाँ बिल्कुल करना चाहिए। और बरसातों में तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा जो ज्योतिष है वो भी बहुत ज्यादा रॉक सॉल्ट को यूज करने के लिए बताते हैं, नजर उतारने के लिए जी। रॉक सॉल्ट बताया जाता है। हुँ। वो इसलिए बताया जाता है क्योंकि इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि आसपास के मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब कर लेती है और नेगेटिविटी को भी, और यहाँ तक कि जितने भी बैक्टीरिया वायरस है उनको भी किल करने का पूरा पूरा जो एफिशिएंसी है इसमें होती है। ओके। तो होता क्या है कि अगर आप रॉक सॉल्ट को यूज करते हो या फिर नीम को यूज करते हो हुँ। तो वो बरसातों के मौसम में सबसे अच्छा है। क्यों? नीम का जो काम है वो कशैला भी होता है, थोड़ा सा कड़वा होता है, जिसकी प्रॉपर्टी भी यही होती है कि वो एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के साथ होती है और कहीं ना कहीं रुक्षता भी क्रिएट करती है बॉडी के अंदर। तो जी। अगर कहीं आसपास में मॉइस्चर होगा उसको वो खत्म कर देगी। हुँ। प्लस अगर कोई बैक्टीरिया फंगस आसपास होगा तो उसको क्योर कर देगी। आपने नोटिस किया होगा जब भी किसी को चिकन पॉक्स हो जाता है, हुँ। हमने देखा होगा हमारे जो हिंदू धर्म है वहां पे आसपास पूरा झंडी और ये नीम के पत्ते नीम के वगैरह पत्ते। टहनियाँ टांग देते जी, हैं। जी, जी। ये क्यों टांगते हैं? इसीलिए टांगते हैं, क्यों? इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये आज से नहीं है, ये हजारों साल पहले से शास्त्रों में लिखा हुआ है जी। और वही हमारे जो कल्चर है उसमें ऑप्ट किया गया है और उसी के थ्रू ही चलता आ रहा है। जी। आज ये कहीं न कहीं अंधविश्वास लगता है पर ये अंधविश्वास नहीं है। ये जेन्युइनली हमारी एयर को प्यूरिफाई करने का एक तरीका था जो कि हजारों साल पहले ऋषियों ने, वैद्यों ने गाइड किया हुआ था और वो हमारे कल्चर में आज तक ऑप्ट करते आ रहे हैं। तो हमें ये ज़रूर करना चाहिए। ठीक है मैम। और एक और चीज़ मुझे पूछनी थी आपसे, क्या हम अपनी बॉडी को मॉनसून में डिटॉक्स कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। मॉनसून में अपने आप को डिटॉक्स करना सबसे अच्छा है। रीज़न बताती हूँ क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला मॉइस्चर है, बाहर टॉक्सिन्स हैं, ऑलरेडी वो सब बाहर आ रहे हैं। हुँ। तो अगर आपके अंदर भी कोई ऐसा कचरा है, आपने उसको बाहर निकाल दिया, तो आप तो प्योर हो गए ना। बिल्कुल। तो एवरी सीज़नल चेंज के ऊपर वैसे तो अगर हम डिटॉक्सिफिकेशन की बात करूँ तो सबसे बेस्ट टाइम होता है या तो आप अक्टूबर, नवंबर के आसपास, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आसपास करवाओ या फिर आप फ़रवरी, मार्च, अप्रैल में करवाओ। बट उसके अलावा भी अगर किसी को ऐसी डिजीज़ेज़ हैं, जैसे किसी का वात प्रकोप है ऑलरेडी, हुँ। तो उस केस में उसको डिटॉक्स इस टाइम पे ज़रूर करा लेना चाहिए बरसातों के टाइम पे,
जिनको पेन्स की प्रॉब्लम है, इस टाइम पे डिटॉक्स के साथ साथ अगर वो बस्ती चिकित्सा लेते हैं, ओके। बस्ती एक ऐसा पंचकर्मा का प्रोसेस है जो कि वात को खत्म करने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तो जितने भी लोग आप लोग मेरे को सुन रहे हो या जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप लोगों को इस सीजन में बस्ती चिकित्सा जरूर करा लेनी चाहिए। ये बेस्ट है आपकी स्किन के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपकी डिजीजेस के लिए। तो इस टाइम पे बस्ती चिकित्सा के साथ साथ अगर पित्त बढ़ा हुआ है, क्योंकि पित्त जी। इस सीजन में काफी ज्यादा लोगों का बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता बहुत बढ़ जाता है। लोग कहते हैं मुझे एसिडिटी हो गई, ब्लोटिंग हो गई, ये सब हो जी। गया। तो उस केस में विरेचन के साथ अगर आप बस्तियां वगैरह प्लान करते हो तो भाई बहुत मजेदार रिजल्ट आता है और बहुत अच्छा लगता है पेशेंट को और अच्छे अच्छे रिजल्ट आते हैं। ओके। और खाने का हम मानसून में कैसे रखना चाहिए? लाइक हम दही खा सकते हैं? हाँ, दही हम खा सकते हैं। देखो, दही नॉर्मली लोगों को लगता है कि दही ठंडा होता है, एक्चुअल में दही ठंडा नहीं होता। दही की तासीर थोड़ी गर्म होती है जी। और वो आपके पाचन को एनहांस करता है। तो आपको क्या करना चाहिए, बरसात के मौसम में बहुत ज्यादा तो नहीं, पर मॉर्निंग के टाइम में आप दही को जरूर ले सकते हैं और कभी कभी लो। ऐसा नहीं है कि आप रोज दही ही खा रहे हो, क्योंकि अगर आपको इन्फेक्शन हो गया या आपको जुकाम हो रखा है या खांसी हो रखी है, उस टाइम पे आप दही खाओगे तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी कर सकता है। बट अगर आप नॉर्मल हो, हेल्दी हो, तो आपको दही जरूर खाना चाहिए। मॉर्निंग में ही खा सकते हैं मैम, हम रात को नहीं? रात को दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दही कहीं ना कहीं कफ को भी बढ़ाता है और रात के टाइम में कफ बढ़ता है ऑलरेडी हमारे बॉडी में। अगर उस टाइम पे आप दही का सेवन करोगे तो नेचुरली आपका कफ और बढ़ेगा और अगर कोई इन्फेक्शन होने वाला है या इम्यूनिटी वीक है तो आपकी और प्रोन हो जाते हो उस चीज को। जी। तो दही को नॉर्मली ब्रेकफास्ट में या फिर लंच के टाइम में खाओ, और अगर वेदर ठंडा है तो आपने उसको बहुत ज्यादा अवॉइड ही करना है। जी। और दही का भी मैं आपको एक चीज बताती हूँ, कई लोग ना क्या करते हैं, दही के अंदर दूध डाल के जो है उसको यूज करना शुरू कर देते हैं। जी सर। तो वो इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो पूरा फर्मेंटेड नहीं हुआ है बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं वो विरुद्ध आहार यूज कर लेते हैं। तो जितना भी किसी को भी अगर दही खाना है तो वो पूरा फर्मेंटेड होना चाहिए, यानी कि वो पूरे तरीके से जमा हुआ होना दही चाहिए। के अलावा मैम हम छाछ का यूज कर सकते हैं? छाछ का भी यूज कर सकते हैं, लंच में छाछ हाँ, ले लिया। बिल्कुल ले सकते हैं, और वो भी कम क्वांटिटी में। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा छाछ का इस्तेमाल कर रहे हो, कम लो, पर उसके अंदर भी कोशिश ये करो कि आप उसके अंदर भुना हुआ जीरे का पाउडर डाल सकते हो, थोड़ा सा पुदीना डाल सकते हो, उसमें काली मिर्च डाल सकते हो। जी। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है और एज ए एपेटाइजर भी काम करता है और पाचन भी बहुत अच्छा करता है। ओके मैम, आपके अकॉर्डिंग दही या छाछ में से क्या बेटर ऑप्शन है? देखो, दोनों ही अच्छे ऑप्शन है। अगर आपको ज्यादा लिक्विड लेने की आदत है या ऐसा आप प्रेफर करते हो तो आप छाछ लीजिए। छाछ ज्यादा अच्छी वैसे कंसिडर की जाती है, और अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा थिकनेस चाहिए या डाइट में थोड़ा हमें ऐसा कोई फूड लेना है तो आप दही या वो आप ऑल्टरनेट करके ले सकते हो। बट छाछ, अगर मैं छाछ और दही का अगर मैं बात करूँ तो छाछ ज्यादा आपके लिए बेटर रहती है। ठीक है मैम। और मैम आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है और आयुर्वेद में तो बोला ही है कि लंघनम परम औषधम। मतलब अगर आपको कोई भी बीमारी है, आपने अगर लंघन कर लिया ना तो आप अपनी बीमारी को खुद से ठीक करना शुरू कर देते हो। क्योंकि बीमारी शुरू क्यों होती है कि जब भी आप कोई भी गलत आहार विहार करते हो, यानी खाना पीना या रहन सहन आपका अगर गलत होता है, तो उससे होता क्या है कि हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है, हम आयुर्वेद में उसको अग्नि बोलते हैं, जी। तो वो धीरे धीरे होकर कम होनी शुरू हो जाती है। और जब वो कम होती है तो हमारा खाना अच्छे से पचेगा नहीं, जो अभी हम खाएंगे, तो उससे बॉडी में टॉक्सिन्स डेवलप होते हैं जिसको हम आम भी बोलते हैं। जी। तो उस केस के अंदर अगर आप उसको डिटॉक्स कर लो तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्दी ही होता है। तो इसको डिटॉक्स करने के साथ साथ अगर आपने फास्टिंग कर ली तो होगा क्या, आपका जो आम है वो अपने आप ही पच जाएगा। क्योंकि बॉडी सबसे पहले हमारे शरीर में हमारे जो भी टॉक्सिन है उसको खाना शुरू करता है। ओके। जैसे टॉक्सिन खत्म होते हैं फिर हमारे दोषों को ठीक करना शुरू करता है, और दोषों के बाद धातु, और धातु के बाद फिर हमारे प्राण को खत्म कर देता है लंघन करने से। बट डॉक्टर को पता होता है कि कब तक उसकी अग्नि को पचाना है, कब तक उसके दोषों को पचा करके रोक देना है, जी। कब उसके धातु, कुछ ऐसे धातु जिनको पचाने की जरूरत होती है जो एक्सेस होते हैं बॉडी में, कब उस पे काम करना है। तो उसके लिए आपको कंसल्टेशन बहुत जरूरी है जी। आयुर्वेदिक डॉक्टर की। और मॉनसून में अगर आप इसको फॉलो करते हो तो भी बहुत अच्छा है। जैसे मॉनसून में बात करते हैं, रहन सहन की बात करते हैं, तो मॉनसून में दिन में सोना मना किया हुआ है। जी। क्यों मना किया है? क्योंकि
हमारे बॉडी में वात प्रकोप हुआ होता है इस टाइम के ऊपर, ठीक है। और इस टाइम पे हमारा पित्त भी संचय होता है, मतलब इकट्ठा हुआ हो रहा होता है। अगर उस टाइम पे आपने गलत आहार विहार किया, यानी कि खाना पीना भी ऐसा पित्तज कर लिया और दिन में सो भी गए, तो होगा क्या, आपका पित्त और वायु दोनों ही खराब हो जाएगा जी। और उसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए जब भी मॉनसून के टाइम पे जब चले आते हैं बाहर घूमने और सारी चीजें, जी। उस टाइम पे जब उल्टा सीधा खाते हैं और जब पेट फूलता है, गैस्ट्राइटिस होता है, लूज मोशन लग जाते हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वात और पित्त का प्रकोप लोगों में पाया जाता है। फिर उसको वही हमें लंघन और ये सब करवा के उसको ट्रीट करना पड़ता है, और Okay. विरेचन के कुछ ऐसे प्रोसेसेस है वो करने पड़ते हैं, तब जाके पेशेंट जो है वो रिकवर करता है। तो आपका कहना है कि दिन में बिल्कुल सोना ही नहीं चाहिए? हाँ, बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। अगर मैं आयुर्वेद शास्त्र की बात करूँ तो सिर्फ गर्मियों में दिन में सोने के लिए अलाउड किया है, वो भी 1 से 2 घंटा। मानसून में नहीं सोना चाहिए? किसी भी मौसम में दिन में नहीं सोना चाहिए। ओके। अच्छा मैम, आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे मानसून में आम लोगों का बहुत फेवरेट होता है, तो मतलब बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है, बट लेकिन इसे खाने से फेस पर पिंपल्स बहुत आ जाते हैं, गर्मी हो जाती है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया कि अगर किसी को ऑलरेडी पित्त डिस्टर्ब्ड है और वो पित्तवर्धक आहार विहार करेगा, तो उसको नुकसान ही करेगा ना। जी। आप खुद सोचो, अगर किसी को इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन होने वाले कारणों को वो बार बार करता रहे, तो इन्फेक्शन बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। डेफिनेटली। जी। इसीलिए सबको आम ऐसा नहीं कि सबको सूट नहीं करता, कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनको सूट नहीं करता। जिनको सूट नहीं करता, उन वाले पेशेंट्स को या उन लोगों को सबसे पहले अपने उस कारण को खत्म करते हुए आम को पचाने के लिए जो हमारे बॉडी में अच्छा मेटाबॉलिज्म या अग्नि चाहिए, उसको प्रदीप करके अगर आप उसको हिसाब से खाओगे, तो आपको आम कभी भी नुकसान नहीं करता। पर हाँ, अगर आप गलत टाइम के ऊपर आम खा रहे हो, लेट्स से सर्दियों में आम खा रहे हो, तो वो नुकसान करेगा, क्योंकि वो सीजन का नहीं है। जी। अब तो आम का सीजन है प्रॉपर, अब आम जी, पक रहे हैं, सब अच्छा है, लोग खाते हैं, सबको प्रॉब्लम नहीं होती। सिर्फ कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, जिनका पाचन अच्छा नहीं है, या फिर जिनकी अग्नि अच्छी नहीं है, जिसका पित्त प्रकोप है, या फिर उसका वात बढ़ा हुआ है। तो ओके। इसमें इसकी चिकित्सा करके, अगर आप डिटॉक्स करके अपने आप को, और उसके बाद जाकर के इन सब चीजों का सेवन करते हो, वो भी उस मात्रा में, उस अमाउंट में जितना डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है, तो आप बिल्कुल हेल्दी रहते हो और आम कभी भी नुकसान नहीं करता है। तो हम आम की जगह हम जैसे आम का जूस पी सकते हैं? हाँ, आम का जूस पी सकते हैं। तो आप जूस की बात कर रहे हो या शेक की बात कर रहे हो? मैंगो शेक। मैंगो शेक, यस, मुझे यही लग रहा था। मैंगो शेक हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी मिल्क प्रोडक्ट होता है, उसके अंदर आपको फ्रूट नहीं डालना चाहिए। आपने देखिए नोटिस किया होगा कि दूध को हम उबालते हैं, हम जी। क्यों उबालते हैं उसको? क्योंकि वो फट जाता है। हाँ, क्योंकि अगर आपने उसको नहीं उबाला टाइम टू टाइम, तो होगा क्या, अगर उसमें ज्यादा हीट हो या फिर उसके अंदर फर्मेंटेशन शुरू हो जाए, तो वो फटने के उसके चांसेस खराब होते हो हैं। जाता तो अगर आपने किसी भी फ्रूट को कुछ टाइम रखा या उसको हीट में रखा, है। तो आपने देखा होगा वो खराब हो जाता है। ठीक है, उसके अंदर जो है एसिड प्रोड्यूस होने लगता है। और अगर आप दूध और फ्रूट को मिक्स करोगे, तो दूध का क्या हाल होगा? नुकसान करेगा। नुकसान करे। इसीलिए जब आप मिल्क शेक या फिर फ्रूट्स डाल के अगर आप शेक्स वगैरह लेते हो, तो वो आपको नुकसान करते हैं। ठीक है। वो उस टाइम नहीं पता चलता, कुछ टाइम के बाद जब हमारे बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, तब पता चलता है। वो कहते हैं ना कि कभी कभी खा लो चलेगा, क्यों? उसके बाद धीरे धीरे करके बॉडी उसको रिजॉल्व कर लेती है। पर आप रूटीन में ही शेक लिए जा रहे हो, वो आपको डेफिनेटली नुकसान करेगा ही करेगा। ठीक है मैम, आज के हमारे क्वेश्चंस तो खत्म हो गए, तो आप हमें कुछ टिप्स दे सकते हैं मानसून के मौसम के बारे में? हाँ, मानसून के मौसम की अगर हम बात करूं, तो अगर हम अनाज की बात करें कि हमें कैसा अनाज खाना चाहिए, तो सबसे जो अगर अच्छे अनाज की मैं बात करूं, तो हमें पुराना अनाज जरूर खाना चाहिए। जी। जो फ्रेश अनाज है वो ना खा करके हमें पुराना अनाज का जो है वो सेवन करना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। जिसके अंदर आप अ, अगर मैं गेहूं की बात करूं, तो गेहूं भी कम से कम 1 साल पुरानी होनी चाहिए। जौ का इस्तेमाल आप कर सकते हो, ये भी 1 साल पुराना हो तो आपके लिए अच्छा है। और अगर चावल आपको खाना है, तो उसको भूनने के बाद अगर आप यूज करते हो, तो वो आपको ज्यादा हेल्पफुल रहता है। ठीक। तो ये अनाज का जो पैटर्न है, अगर आप इसको मानसून में अगर आप यूज करते हो, तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ओके। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉनसून के सीजन में वात प्रकोप होता है, तो वात को शांत करने के लिए बॉडी में चाहिए होती है उष्णता, और साथ में हमें कहीं ना कहीं उष्णता के साथ साथ हमें तर्पण भी करना है, उसको स्निग्धता भी देनी होती है वात को शांत करने के लिए। तो लोगों को इस टाइम पे घी जरूर खाना चाहिए, पर घी का मतलब ये नहीं है कि फ्राई कर करके खाना है या पकौड़े खाने हैं, नो।
आपको घी खाना चाहिए, अगर आप दाल ले रहे हो तो दाल में थोड़ा-सा घी डाल के खाइए। आप चपाती के ऊपर समझ घी लगा के खा सकते हो, जो कि आपके बॉडी को हेल्प करेगा इस वात प्रकोप से बचने के लिए। और साथ में अगर आपको बॉडी में अगर आप कुछ गर्म चीज़ें लेते हो, गर्म चीज़ों में जैसे हम सौंठ की बात करें, पिपली की बात करें, चित्रक की बात करें, अगर ये चीज़ें आप इस बरसात के मौसम में थोड़ा-थोड़ा आप कंज़्यूम करते हो या फिर अदरक आप खाने में डालते हो, सौंठ का अगर आप इस्तेमाल करते हो, अदरक हम यूज कर सकते हैं मानसून हाँ, में? बिल्कुल यूज़ कर गर्म सकते होता हैं। है जैसे अदरक। हाँ, देखो ना, वायु बढ़ेगी तो जी। उसको शांत करने के लिए मैंने बोला उष्ण चीज़ें चाहिए, तो वो आपको ज़रूर खाना चाहिए। ओके। अब बरसात के मौसम में अगर आइसक्रीम खाओगे तो दर्दें तो होंगी ना, तो इसीलिए हमें ये चीज़ें देखना है। बाकी बीज का सेवन हमें करना चाहिए। बीज में भी आप तिल का जो बीज होते हैं उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, गुड़ के साथ उसे खा सकते हो। ठीक है। चने आप इसमें यूज़ कर सकते हो गुड़ के साथ, बड़ा अच्छा आपको मतलब अच्छा रहता है इस मौसम के अंदर। और अगर मैं पंचकर्मा थेरेपीज़ की बात करूँ तो इसमें आपको जो बस्ती कर्म है वो ज़रूर कराना चाहिए। आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है, वायु को भी खत्म करता है, और जिनको भी जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम है, स्किन रिलेटेड अगर इश्यूज़ हैं तो उन स्किन के लिए भी हाँ, काम आता है। स्किन के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है जो बस्ती प्रोसेस है, और स्पेशली मॉनसून वाले टाइम पे। जी। और इसी के साथ ही उद्वर्तन और लेपन बहुत अच्छा काम करता है। मैं अपने बहुत सारे पेशेंट्स को बार-बार बताती हूँ जी। कि बरसातों के टाइम पे आपको नहाने के बाद अपने बॉडी पे लेप ज़रूर कराना चाहिए। जितने भी सुगंधित द्रव्य होते हैं, जैसे चंदन हो गया, चंदन हो गया। ठीक है? आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, लोध्र का इस्तेमाल कर सकते हो, आप नीम का इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसको आप पाउडर, फाइन पाउडर बना के आपने बॉडी पे अच्छे से रब करना है नहाने और के फिर बाद। नहा लेना है। नहाने के बाद, नहाने से पहले भी कर सकते हैं इसे? नहाने से पहले भी कर सकते हो, पर नॉर्मली आजकल सोप्स वगैरह हर कोई यूज़ करता है। उसके बाद आपने हर्ब लगाओ बॉडी पे, रब करो पूरे बॉडी को अच्छे से, और उसके बाद अगर आप नॉर्मल वाटर से नहा के अपना पूरा डे आप कंज़्यूम करते हो तो वो बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट एक मिलते हैं। और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, जो आपने बताया मुझे कि हम लेप लगाकर फिर नहा सकते हैं, तो उसके बीच हम साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं? साबुन, आप देखो, साबुन हमारे लिए सिर्फ़ एक साइकोलॉजिकली बना दिया गया है कि उससे हमारी क्लींजिंग होती है। जी। जबकि ऐसा कुछ कोई फैक्टर नहीं है, ना ही ऐसी कोई चीज़ें प्रूव करती हैं। लोग अच्छा-अच्छा से साबुन यूज़ करते हैं, उसके बावजूद भी उनकी स्किन खराब होती है, उसके जी। बावजूद भी उनके स्किन पे पिंपल्स होते हैं। बट अगर आप नेचुरल हर्ब्स को आप इस्तेमाल करते हो, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। बट हम साइकोलॉजिकली साबुन का एक ट्रेंड बन गया है कि नहीं, हमें तो यूज़ करना ही है, जी। वॉशेज़ यूज़ करने हैं। आप कर लो यूज़, बट उसके बाद कोई भी ऐसा हर्ब अपनी जो है डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग या फिर अपने वेदर के अकॉर्डिंग ज़रूर यूज़ करो। जैसे कि अगर मैं गर्मियों की बात करूँ तो गर्मी में मैं चंदन को बॉडी पे लगाने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को बोलती हूँ। बरसातों में मैं बोलती हूँ नीम का इस्तेमाल करो, नीम के पाउडर का स्क्रब बना करके नीम आप का ऑयल। नीम का ऑयल आप यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा रहता है। और उसके बाद नॉर्मल पानी से आप वॉश करके, आप टॉवल से रब करके आप अपने आप को जो है अपना रूटीन का काम जो भी आपने चेंज करना है आप उसको कर सकते हो। बट एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आप नहा लिए तो आपकी बॉडी को सूखना भी ज़रूरी है। कभी-कभी लोग क्या करते हैं, नहा के आते हैं, ढंग से पोंछते नहीं हैं और उसके बाद कपड़े पहन लेते हैं। वो गीला-गीला रहता है, जी। जिसकी वजह से फिर इन्फेक्शंस भी बढ़ते हैं। बहुत सारी फीमेल्स बोलती हैं मुझे व्हाइट डिस्चार्ज हो गया, जी। या मेरे को एक बार इन्फेक्शन हो गया तो मेरे को होता ही रहता है, या यूरिन के इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। कई लोगों को खुजली की प्रॉब्लम ज़्यादा होने लग जी। जाती है। कि सुबह आप चेंज करते हो, रात को फिर दोबारा आप करते हो। अगर उसमें भी अगर आपने प्रॉपर अपने आप को ड्राई करके कपड़े नहीं पहने, वो भी आपको स्किन की डिजीज़ेज़ क्रिएट करता है। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं तो बहुत छोटी, पर इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बरसातों में आप बीमार पड़ सकते हो, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपको नुकसान कर सकती हैं। खाना खाने के बाद आप सौंफ का पानी ले सकते हो, अजवाइन का पानी ले सकते हो। सौंफ का पानी हम सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहता है क्या? वो भी अच्छा रहता है, और खाना खाने के 1 घंटे बाद आप गर्म पानी में थोड़ा-सा सौंफ डाल के आप ले सकते हो। पान का सेवन इसमें कर सकते हो। जैसे नॉर्मली पान है तो सौंफ हम मीठा पान है। डायरेक्ट डाल सकते हैं पानी में, या उसको पहले पानी में भिगो कर रखना चाहिए? देखो, आप डायरेक्ट भी डाल के उसको उबाल सकते हो, और अगर आपने मॉर्निंग में लेना है तो उसको रात को भिगो, सुबह आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक। दोनों तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो। ओके। बस ये है कि सौंफ को जब आपने पानी में उबालना है, उससे पहले उसको वॉश कर लो, क्योंकि आजकल सौंफ देखने में अलग होती है कि भई बड़ी ग्रीन दिख रही है, बट एक्चुअल में जब आप पानी में डालते हो वो पूरी ग्रीन कलर होता है। तो उसमें आजकल न्यूट्रिशन ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, जी, जी। जो कलरिंग एजेंट्स डाल के जो करते हैं। तो वो खरीदते टाइम आपको ज़रूर देखना है कि क्या आप एक्चुअल क्वालिटी का आप चीज़ें ले भी रहे हो या नहीं ले रहे हो। ठीक है मैम। तो आज हमने मानसून के बारे में बहुत सारी बातें की, बहुत सारी टिप्स मैम ने हमें दी है, तो अगर आप इन टिप्स को अपने डेली रूटीन में फॉलो करेंगे, तो हो सकता है आपको भी अपने डेली रूटीन प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सके। ऐसे ही और टॉपिक्स के बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और हमारे चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। थैंक यू।